अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहराटोन कराची में अगर आप रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या अपना विला बनाना चाह रहे हैं तो इस वक्त बहराटोन का कौन सा प्रेसेंट है जहां पे विलाज भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं और उसके अलावा जो तमाम तर फैसिलिटीज़ होती हैं जो बहरे की तरफ से जो सहूलियात दी जाती हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। और अगर आप अपना प्लॉट लेके वहाँ पे विला बनाना चाहते हैं तो भी आप विला बना के फ़ौरन से रहाइश कर सकते हैं। उस प्रेसेंट के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं वागा और आप देख रहे हैं सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहराटोन कराची में या कहीं पे भी इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर हम देखते हैं 250 गज़ का जो विला इस वक्त बहरिया में जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है करीबन 2 करोड़ की हो रही है। उसके अलावा अगर हम 125 गज़ का विला देखते हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। मीन के अगर हम 125 गज़ का विला जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो हमें इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी और 200 गज़ के विला की करीबन 2 करोड़ से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। उसके अलावा जिस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं, जिस चीज़ को देखा जाता है वो ये है कि जहाँ पे हम विला बनाने जा रहे हैं या जहाँ पे हम अपनी रहाइश इख्तियार करने जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आपको एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें या डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं वो चीज़ें लेने के लिए जाना पड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और थोड़ा इनकन्वीनियंट भी होता है। इस वजह से आज उस पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद होंगी और उसमें जो है वो एक जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप बहरिया की कंस्ट्रक्शन वाला विला लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे आपको मिल सकता है और अगर आप 125 का अपना विला तामीर करना चाहते हैं तो उसकी भी सहूलत मौजूद है, क्योंकि उस प्रेसेंट में 235 गज़ के विलास भी हैं जो बहरिया ने बना कर दिए हैं और 125 गज़ के जो है वो प्लॉट्स भी मौजूद है जहाँ पर आप परचेजिंग करके अपना जो है वो वहाँ पर विला बना सकते हैं। उसके अलावा इस प्रेसेंट में अगर हम जो सहूलियात की बात करें वो तो उसमें शॉपिंग गैलरी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है जिसमें आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वहाँ पे जो आपको जो है वो शॉपिंग गैलरी के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी की सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, चाहे वो मोबाइल की शॉप हो, चाहे वो दूध दही की शॉप हो, उसके अलावा सब्ज़ी की या जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें डेली लाइफ के लिए चाहिए होती हैं जैसे 10A की गैलरी है, पेशेंट 2 की गैलरी है, इसी तरह से वहाँ पे सारी की चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के लिए या अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। मस्जिद जो है वो बिल्कुल तकमील के मराहल में और बहुत जल्द उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जैसा कि 3 नवंबर को जो है वो पैराडाइज़ वाली मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। सिमिलरली इस प्रेजेंट की मस्जिद भी करीबन तकमील के मराहल में है और वहाँ पे आपको जो है वो बहुत जल्द जो है वो इसका इफ्तिताह देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो बहरिया की तरफ से फैसिलिटी दी जाती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। स्कूल के लिए यहाँ पे जगह जो मुख्तस कर दी गई है, जैसे ही वहाँ पे आबादी का तनासुब ज़्यादा होगा वहाँ पे बहरिया को लगेगा कि यहाँ पे अब स्कूल बना देना चाहिए तो वहाँ पे स्कूल के लिए भी जगह दी गई है, वो भी बन जाएगा। मैं बात करूँ प्रेसेंट 27 में 235 गज़ के विलाज हैं, इसके अलावा 125 गज़ के प्लॉट्स हैं। अगर हम 235 गज़ के विलाज की बात करें तो वहाँ पे आबादी का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मीन के आप ये कह लें कि 80 to 85% विलाज जो हैं वो इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं। चाहे आप इसका जो दो तरफ विलाज बने हुए मेन जिना वाली साइड पे बात करें तो वहाँ पे तो ये कह सकते हैं करीबन 90 to 95% विलाज जो ऑक्यूपाइड हैं। जो बैक वाले विलाज हैं वो भी करीबन 80 to 85% वहाँ पे भी आबादी है। चंद एक विलाज जो हैं वो आपको गैराबाद नज़र आएंगे और इसके अलावा जो बैक के विलाज हैं वहाँ पे एक तो पुरसकून होने के साथ साथ शॉपिंग गैलरी भी उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी उस तरफ रख दिया गया है, जो स्कूल के लिए साइड दी गई है वो भी वहीं पर मौजूद है। मस्जिद जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, दोनों तरफ से आपको जो है वो सेम डिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बात की थी कि 250 गज़ का जो विला है उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीबन 2 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप विला लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस वक्त जो विला बैक साइड का है वो करीबन 140, 145, 150 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कैटेगरी पे, या वो कॉर्नर का विला है या वो पार्क फेसिंग है, तो इस तरह जो है ना उसके रेट्स वेरी करते हैं। लेकिन एक जनरल विला जो है वो आपको 40 से 45 की रेंज में यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम फ्रंट की बात करें, फ्रंट वाले जो विलाज हैं वहाँ पे चूँकि मेन जिनास उनको एक्सेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, ज़्यादा अच्छी लोकेशन के समझे जाते हैं, तो उनमें जो इस वक्त रेट्स हैं वो करीबन हमें 155 से 165 के दरमियान जो है वो वहाँ पे विला मिल जाता है।
डिपेंड करता है लोकेशन पे, कैटेगरी पे। सिमिलरली उसकी भी प्राइसेस उसी हिसाब से वेरी करती हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्लॉट्स की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे करीबन 30 से 35 के दरमियान आपको एक नॉर्मल लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है, जबकि बहुत अच्छी लोकेशन का भी प्लॉट 40 से 45 की रेंज में मिल जाता है। अब ये तो मैंने आज के रेट्स बताए। अगर हम आज से 1.5-2 साल पहले चले जाते हैं तो यहाँ पे ये रेट्स नहीं थे, बल्कि आज से 8 से 10 माह पहले या 1 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे जो विलास थे वो 2 करोड़ तक की मार्केट थी उनकी, 2 करोड़ तक की वैल्यू रखते थे। और जो प्लॉट्स थे उसमें अच्छा प्लॉट जो है वो 70 से 75 के दरमियान जो है वो हार्डली जो है ना वो मिलता था। मीन के बहुत अच्छी जो लोकेशन के प्लॉट्स थे वो 70 प्लस में मिलते थे, इससे कम में जो जनरल प्लॉट या एवरेज प्लॉट मिलता था। तो ये बताने का मकसद ये है कि इस वक्त मार्केट में आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एक तो सिक्योर होगा, दूसरा ये होगा कि आपको रहाइश के लिए एक बहुत अच्छे परसेंट में जो है वो एक रीज़नेबल प्राइस में विला मिल जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर 8 से 10 माह पहले अगर ये रेट्स थे तो डेफ़िनेटली जो प्रॉपर्टी की मार्केट है अच्छी होगी तो ये वहीं पे चले जाएंगे दोबारा से। अब आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट जो है वो अच्छी होगी और इन्होंने दोबारा उस प्राइस पे जाना है, ये आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। क्योंकि जब एक चीज़ जिस रेट को टच कर लेती है, जिस जगह पे पहुंच जाती है, जिस लाइन को वो टच कर लेते हैं, वो दोबारा वहाँ पे जाती ज़रूर है। हाँ, उसमें फ्लक्चुएशन आए और कमी बेशी हो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर एक चीज़ का रेट 2 करोड़ तक गया है, एक दफ़ा गया है, तो डेफ़िनेटली वो दोबारा भी जा सकता है। तो अगर आप इस प्रेजेंट से मुतल्लिक या इसके अलावा बहरिया से मुतल्लिक मज़ीद किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपका कोई भी कंसर्न है, आप लेना नहीं चाहते, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो सेल करना चाहते हैं अच्छे रेट्स में मार्केट रेट के मुताबिक, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।